और ये पता नहीं है औरतें आजकल अपने बच्चों तक को धोखा दिए कर रही है। पहले होता था कौन काला कौन चिट्टा, अब पता नहीं चलता। आधे घंटे बाद चूना कत्ता सब घोला और लेप मारा, सब चिट्टी तो ही लग रही है। आधे किसी शादी में देख लो कोई काली दिखती नहीं, सब पे वही आटे लिपटे हुए। 8 बच्चे पाँव में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी अम्मी। अब कह रही हूं तो, और इसने ऊपर को देखा फिर रोने लगा कि मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो चिट्टी है। हाँ ऐसे हालात। अच्छा बोलो नहीं बात, तो तुम क्या देख पाओगे? बाज ऐसा घूम रहा जैसे बौराने कुत्ते, उसे कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं, बस उधर खड़ा होगा जिधर औरतें खड़ी हैं। और लड़कियों को इतना आजाद कर दिया इन माँ बाप ने, 2-3 लड़की इकट्ठी हुई कोनियां मारते हुई चल रही, धक्के मारती हुई, ठिट्टे मारती हुई, एक दूसरे के ऊपर गिरती हुई, मुंह फाड़ती हुई, हंसी मजाक कर। पूरी शादी में जो 2-4 बेहया होंगी उन्होंने दुपट्टे टांग लिए यहाँ पे, उसमें क्लिप में यहाँ टांगे, जैसे उसमें हैंगर में टांगे, बड़ी हैंगर में यहाँ टांग लिए, किसी ने इधर टांग लिया और 2-4 इकट्ठी हुई और बस हंसी मजाक ठिट्टे आपस में इतने ठिट्टे मारे ताकि पूरी बारात हमें ही देखे, न इनका अब्बा देख रहा न इनकी अम्मा देख रही है, सबके सब बेहया हो। कोई नहीं देख रहा, कोई। ये कौन करेगा? ये हम और आप तवज्जो करें। शादी के मौके पर इसलिए ये बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें, शादी के मौके पर ये बातें बता रहा हूं। और एक चीज और निकली है, बताऊं? एक चीज और निकली है, उसका नाम है सलामी। हाय हाय सलामी, तेरी सलामी जो है ना देखोगी कब्रिस्तान में बढ़िया वाली। जितने लफंगे दोस्त हैं, जितने हुटकटे, मुंह रगड़े हुए उनके लाल हो रहे होंगे। मैंने पूछा ना एक लड़के से, मैंने कहा ये बताओ, वो बालों कटिंग करता है, समझे? मैंने कहा ये बताओ, ये उसने मिलेचिंग बोले थे ना, बिलेचिंग। इस बंदे को पता है तो किसे पता है? बिलेचिंग तो वो ना वो लगाते हैं टेप, ऐसे करके टेप लगा दिया, फिर उस पर पता नहीं क्या क्या मलता, फिर वो टेप छुटाते ना तो बाल और ऊपर का मैल फैल सब छुटा, मुंह ऐसा ऐसे बंदर वो करे फिर रहे लड़के, बिलेचिंग करे फिर बिलेचिंग। और 2-4 मरतबा करो, जब खाल नाजुक हो जाती है तो किसी के दाने निकल आए, किसी के काला पीला हो गया, अच्छा खासा चेहरा बिगाड़ गया। बोलो है कि नहीं? अच्छा खासा। तो जितने लफंगे उसके पीछे लगे, देखो सलामी में ले जी, सलामी में ले। और अब्बा इतने आजाद, भैया इतना आजाद, सलामी के नाम पे वो गुंडागर्दी है। जवान जवान लड़कियां ठिट्टे मार रही हैं, धक्के मार रही हैं, एक दूसरे टकरा रही हैं, मिठाई का डिब्बा आधा किलो का ले लिया और पूरा खानदान ये समझ हक है, हक क्या कह रहे हैं? बोले हक है। अच्छा, बच्चियों को बेपर्दा करना हक है, बच्चियों को बेहया बनाना हक है। बस वो आएगी बहनोई साहब को चचेरी तहेरी फिर सब जितनी इकट्ठी हो जाएंगी वो लपंगी इकट्ठी होके बस मुंह में मिठाई खिला रही है, कोई किसी को फेंक रही है, लड़के आपस में इशारे कर रहे हैं, 2-4 एक दूसरे के मुड्ढे पे हाथ रखे वो, और पूरा घर उनसे अलग हटा पड़ा। करने दो इन्हें जो कर रहा है, करने दो इन्हें करने। ये अब्बा है, ये भाई को चाहिए, अब्बा को चाहिए लठ लेकर खड़ा हो जाए। सलामी का क्या मतलब? सास है, बेटा दामाद सलाम करने जाएगा, सास से पर्दा नहीं है, सलाम करने जाएगा, वो सर पे हाथ रखेंगी, खुश होकर के 500 रुपए दे दे, 10,000 दे दे, या जो चाहे दे दे, खुश हो जाओ बेटा, और नसीहत कर दे कि बेटा ये अमानत है तुम्हारी, तुम्हें हमने अमानत सौंप दी है, अब हिफाजत करियो। और बेटी से कहें कि बेटी मुझसे ज्यादा है, सारे घर वालों से ज्यादा, अब तुम पर तुम्हारे शौहर का है, और बस माँ दुआ कर दे अल्लाह इनकी औलाद में बरकत अता फरमाना, इनकी इज्जत में। ये सलामी है। लेकिन बना क्या कर दिया यार, मोबाइलों से देख देख के निकाल लेंगे सलामी में हो क्या रहा, सलामी में फीते कट रहे। और सुनो, जो रह बचे थे वो भतैयों ने रेड़ मार दी। भतैया किसने रेड़ मार दी? भतैया भी फटा फिर रहा, फटा, तेरी चर्बी भी निकलेगी देख।
फटाफट पहले ही ऐलान कर दे, भात बहुत तगड़ा आ रहा, भात आ रहा, भात। इन भतैयों की भी चर्बी निकलेगी, जरा बढ़िया होगा। कौन से वाले भतैयों की? यहाँ भतैये तो नहीं है शादावली, कहीं मुझे घेर ले रास्ते में ही। अच्छा, घेर भी लेंगे तो क्या मुझे सूर्य यासीन याद है, दिखूं ही नहीं। लेकिन समझ में आ रही, जरा सोचो तो गौर, भतैया क्या करा, तेल डालेगा ना इतना टपकता हुआ, तौलिया डालेगा यहाँ, उस दिन भतैया आएंगे, भतैया, और आएंगे कैसे, बैंड बाजे से। ये भतैया चला, और जैसे ही बैंड बाजा बजता हुआ और गांव से 1 किलोमीटर पहले से घोड़े उतर गए, अब आ रहा भात, नाच रहा है पूरे गांव के लड़के छतों पर, उसका भात आ रहा, उसका भात आ रहा, उसका गंद मचा कर रख दिया भतैयों ने। नाजायज काम थोड़े हो रहे थे जो तुम ही बचे थे, थोड़े हो रहे थे। 1 किलोमीटर पहले से आकर के जैसे गांव में दाखिल हुए, वहीं से नाचना शुरू कर दिया, बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया, ताकि गांव वालों को पता चल जाए। औरतें देख रही है, उसका भात आ रहा, बड़ा तगड़ा भात आ रहा, बड़ा ये आ रहा, बड़ा बड़ा, एक भी कोई भी नसीहत की बात नहीं करता। बस इकट्ठे हुए, अब चल रहा है हंसी मजाक ठिट्ठे, कि ये उनका है, ये उनका, जोड़े बांटे जा रहे हैं, सारी चीज हो रही है, दिखाया जा रहा, समझे। मगर जब जाते हैं ना, या रिश्ता करने जाते हैं, जैसे लड़की वाले लड़के वाले घर, या लड़के वाले लड़की वाले घर, मगर वो भी चेहरे से एक एक का फोटो ले लेता, ले अब तू भी पुलिस में ही जाएगा, अब तोड़िए रिश्ते। यार कोई भी आप एक भी रस्म उठा के देख लो शादी की, एक भी रस्म। अब नबी की बेटी की शादी को देखो, नबी की बेटी की शादी, यार नबी जैसा किसी का बाप होगा, उनके पास क्या नहीं था। तुम ही ज्यादा उतरे हो कि 2 मंजिल मकान है या 10 एकड़ जमीन है। खदीजतुल कुबरा जैसी किसी की माँ होगी। तुम ही ज्यादा उतरी हो के 2 तोले सोना पहने फिर रही हूं, और चिकन के कपड़े पहने फिर रही हूं, बुढ़िया जो फटर फटर करी फिर रही है। हाँ, खदीजतुल कुबरा से, और बेटी सैयदा फातिमा से ज्यादा अच्छी होगी। बाप को भी छोड़ो, बाप का ये आलम था, वो तो मालिक जन्नत थे। जिस पहाड़ से कह देते बहुत पहाड़ तू सोने का बन जा, और कहते बेटी ले मैंने तुझे ये पहाड़ पूरा सोने का दे दिया, क्या नहीं कर सकते थे? जो चाहते कर सकते थे। और फातिमा के अंदर खुद पावर था। और फिर अगर रिश्ता करते तो मौलाए कायनात हजरत अली की जब शादी हुई ना, तो हजरत अली का अपना घर भी नहीं था। हजरत अली का, जिसमें फातिमा रुखसत होकर गई, अपना घर भी नहीं था। अल्लाह, जरा सोचने की बात है, नबी की बेटी के लिए कितना कितना मालदार हो सकता था, मगर अली जैसे तकवा तहारत वाला थोड़ी हो सकता था, अली जैसा परहेजगार थोड़ी हो सकता था, क्योंकि उनसे नबी की औलाद चलनी थी, ताकि पता चले कि ये अली की औलाद है, नबी की औलाद, फातिमा की औलाद है, नबी का सिलसिला। मगर मालूम था मेरी बेटी अली के यहाँ चक्की चलाती है। फातिमा के अंदर, फातिमा को अल्लाह ने वो पावर दिया, जन्नत से खाना पका पकाया जाता, मगर 3 दिन भूखी रही और रोटी सूख गई, जौ की हाथ से नहीं टूटी, तो यहाँ पर रख करके अपनी हथेली से रोटी तोड़ तोड़ के खाई। है नबी की बेटी की। अब जिंदगी देखो पूरी जिंदगी। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी इस्लामी बातें बताऊं ताकि पता चल जाए करना भी क्या चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं ना, मगर माहौल इतनी दूर चला गया, इतनी दूर। लड़के वाले अगर ये काम करे तो हो सकता, लड़की वाला अब नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बेचारे की मजबूरी हो गई। लड़का वाला करा सकता। इतना माहौल दूर हो गया, इतना दूर हो गया कि अगर लड़की वाला नहीं देख, उसके रिश्ते ही नहीं आएंगे जनाब। उसके लड़की बूढ़ी हो जाएगी, सफेद बाल हो जाएगा, बैठ ही रह जाएगी, रिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह, मैं तुम्हें तरीका बताऊं। अगर लड़की का रिश्ता देखने जाएं
अपने बेटे के लिए लड़की देखे या लड़की के लिए बेटा देखे, तो एक जोड़े के चक्कर में ना जाए ना। ये बुढ़िया जो चक्कर लगा रहे हर 15 दिन जो घूम रही है ना, कि वो लल्ली को देखने जी चाह रही था इसलिए आ गए थे। लल्ली को देखने, शादी के बाद तेरी लल्ली नहीं रही, शादी के बाद सब खत्म, जोड़े के चक्कर में जा रही है। जोड़े मुर्गों की टांगे खाने जा रही है, मुर्गों की टांगे। मैं बताऊं देखने का तरीका, अगर इजाजत हो तो बताऊं जी। जब लड़की आए तो ये पता निकालो कि लड़की पूरा दुपट्टा ओढ़ती है या नहीं। ये देखो लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं। ये देखो लड़की अपने माँ बाप का अदब करती है या नहीं। ये देखो लड़की का कदम शरीयत के खिलाफ तो नहीं जाता। अब अगर ये बातें सही हैं, अब उसके बाद अगर उसका बाप पैसे वाला तो कोई बात नहीं, दौलत वाला कोई बात नहीं, सबसे पहले उसका दीन देखो। दीन क्या देखो, बोलो दीन देखो। अरे यार, अगर तुम ना नर्सरी अच्छी लाओगे, तवज्जो रखना मेरी, नर्सरी समझ रहे हो ना? हाँ, पेड़ वगैरह जो नर्सरी अच्छी लाओगे ना, हाँ नर्सरी अच्छी लगाओगे ना, तो आगे चल के वो फसल अच्छी होगी। क्योंकि जो लड़की तुम्हारे घर में आ रही, उससे तुम्हारी नस्ल चलेगी। क्या चलेगी बोलो? और तुम 1-2 लाख रुपए में तुमने अपनी नस्लें बिगाड़ ली। 1-2 लाख रुपए में तुम अपनी हकीकत से दूर हो गए। यहां तक के पुरानी औरतें उसकी नानी को भी देखते थे, दादी को भी देखते थे कि इसकी नानी और दादी तो बच्चा नहीं है। और अब तो कंजड़ी मिल जाए ना, कंजड़ी मुंह पे लाली लगा ले, बस मरा जा रहा, मरा करूंगा तो उसी से शादी करूंगा वरना मर जाऊं। भाग जाता, भाग चूहे मारने की दवा रखे फिर रहा, देख खा लूंगा मर जाऊं। ऐसे हालात हो गए। सबसे पहले लड़की का दीन देखो, उसका तौर तरीका देखो, और उससे पहले यह है अपनी बेटियों को यह तरीका सिखाओ। क्या करो, अपनी बेटियों को ये तरीका सिखाओ। और अगर लड़के की सलामी नहीं हुई ना, तो निकाह के बाद भी ऐठा ऐठा रहता है, ऐठा ऐठा। कई जगह तो ऐसे हुआ, अगर उसने जो गाड़ी मांगी और लड़की वाले के बाप से अगर नहीं दी गई, तो लड़की वो तो ले गया, मगर बेच के उसको दूसरी उसने खुद ली। हुआ ऐसा, जब तक दी नहीं उस वक्त तक वो लड़की से ढंग से बोला नहीं। यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि ये दौलत का भिखारी है ना, नंगा है, नंगा। इसे लड़की की जरूरत नहीं, इसे दौलत की जरूरत है। अभी नूरुद्दीन मंजर साहब पहुंच गए एक जगह के, गांव की बात ही नहीं, के गांव के आगे से बता रहे हो मैं। उसने मांगी शिफ्ट, तो उसने कहा लड़की तो देख लो। बोले लड़की वड़की छोड़ो, लड़की हमें नहीं देखना, शिफ्ट मिल जाए बस। उसने कहा ठीक है। उसने जो था बोले फिर वो कुछ भी बोला हाँ ठीक है। उसने कहा ठीक है शिफ्ट मिलेगी। और दूसरी जगह रिश्ता आया, बोले हमें लड़की चाहिए कुछ नहीं। उसने दोनों बराते एक लड़की की एक ही दिन बुलाई। अब पता भी नहीं था, हाँ बेटा बाद में करिएगा। अब पता भी नहीं था, मेरी तरफ तवज्जो दो, अब पता भी नहीं था। अब आ गई बारात, उसने शिफ्ट को बढ़िया से करके शिफ्ट ना उसने बुला करके, और बुलाने के बाद शिफ्ट जो है लोग तकरीर सुनते हैं इस वजह से, तो उसने जो है ना शिफ्ट इकट्ठी यहाँ पर खड़ी कर दी। और जैसे ही वो खड़ी करी, अब बारात आई है। बारात पहले उसमें आई, आने के बाद क्या हुआ बारात का, उसने जो था 8-10 लड़कों को इकट्ठा कर लिया था। 8-10 लड़कों को इकट्ठा करने के बाद और घेरवा दी बारात मैरिज हॉल में कि निकाह करो, समझे, निकाह करो। अब निकाह में उसने बंधवा दिए 30 लाख रुपए, समझे। और उसी लड़की की बारात फिर शाम में आनी थी, समझे। 30 लाख रुपए बंधवा दिए। अब तो इसकी मत कट गई, इसकी मत कट गई। जैसे ही मत कटी है और 30 लाख रुपए बने, समझे, 30 लाख रुपए बोले कोई एक बाराती नहीं जाएगा, सबके हाथ पांव तोड़ूंगा। बोला सबके हाथ पांव, एक भी साबुत नहीं जाएगा, एक भी। तुमने लड़की देखी कहां?
तुमने तो शिफ्ट देखी, शिफ्ट ये खड़ी है, इसी से निकाह करो। और 30 लाख रुपए मेहर के, 30 लाख रुपए दे दो, शिफ्ट ले जाओ। वो उसने उसके रिकॉर्ड कर लिए थे, ये जुमले थे जो आए थे, साथ में भी था, समझे। अब तो जो भी था उसे थू 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 कर रहा था, मर गया नंगा। और ये लड़के वाला है, ये ऐसा, इसने मारुति मांगी, दे नहीं सकता। बात फैला दी सब लोग, बोला ये ही जाएगी, इसी की बारात आई है, बारात भी आई है तो शिफ्ट की आई है, निकाह होगा तो शिफ्ट से होगा, सारी चीजें इसी से होंगी। और 30 लाख रुपया दे जाओ, बांध कर डाल दिया जी उसने। और जो दामाद ज्यादा कूद रहे थे ना पहले, उसी की कमर पकड़ के बांध, तू इधर आ जा। अब दामाद बड़ा बिछड़ा फैसला ये हुआ जनाबे वाला, उसने पूरा खर्चा लिया का, जितना खाने का खर्चा हुआ, जितना पूरा टोटल खर्च हुआ, सारे का सारा दे जाओ, शिफ्ट ले जाओ और उसकी कीमत दे जाओ। तब तो छूटे हैं, तब तो ये छूटे। फिर लोगों ने कहा निकाह शादी बारात इसी के, बोले कोई मतलब ही नहीं, मेरी बेटी की बारात शाम को आ रही है। वो गरीब आदमी आया, वो गरीब नहीं मतलब जिसने मांगा नहीं था, उसके साथ शादी कर दी। उसने अपने दोनों दामाद को, मतलब दामाद और बेटी दोनों को मदीना शरीफ भेजा। और जब मदीना शरीफ भेजा, वहां चले गए उम्रे को। अरे यार क्या मामला तुम्हारा, तुम भी 2-4 सुनते नहीं हो ना, जब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलता। मैं लाता हूं बना के माहौल, मैं भी चाहता ना इन्हें तो 2-3 अशार सुना के, करामतें सुना के, यही बहुत नोट बरसाते मुझ पे, खुदा देते। मगर ये बातें करने का शादी में कभी कभी मौका मिलता है, ये बातें करने का, ये बातें पहुंचा। तुम देखते नहीं हो क्या कितनी गुंडागर्दी होती है उसमें, सलामी में। ये कौन देखता है, ये तो हम और आप ही देख रहे हैं ना, कितनी गुंडागर्दी होती है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती। तो ये अब कम से कम वो लड़की मेरी बात सुनेंगी, तकरीरें जाएंगी, या उनके माँ बाप सुनेंगे, थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं शर्म आएगी। वो अपनी बेटी से कह तो सकता है कि बेटी नमाज के लिए तो तूने कभी इतनी तैयारी नहीं की, जल्दी से घूंघट बनाएगी, मुंह लेपेगी और कपड़े पहनेगी, कहीं से फोटो खींचो और सलामी लेने चलेगी, ऐसे जैसे हज को जा रही है। कम से कम उस बाप को कुछ शर्म तो आएगी जब पता चलेगा कि मेरी बेटी सलामी कर रही है। और सलामी का इस्लाम में कहीं से कहते तसव्वुर है ही नहीं, समझे, कोई चीज है ही नहीं, कम से कम पता तो चले। और तुम हो कि मत पूछो, ऐसे ही उधर बेचारे का बेटी के कुछ हुआ, उधर बच्चा पैदा हो रहा है उसकी बेटी को, और उधर उसको बुखार चढ़ रहा है, क्योंकि छोचा के 1 लाख रुपए का जाएगा, कहां से बीमार आदमी है, मजदूर है, बेटे कमाते थे, सबकी शादी हो गई, अलग हो गए, अपने अपने घर, अब्बा कहां से देगा बेचारा, कहां से आएंगे। जरा सोचने की बात है, गौर करो। ये बातें इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए पहुंचाना। अब आई तो उसने भेजा। हमारे क्या था, शादी होती ना, किसी के जहन में नहीं आता, अरे दे रहे हो तो उन्हें ऐसा तोहफा दो ना, हज को भेजो, उम्रे को भेजो, समझे, ऐसा तोहफा दो, बेटी की शादी के मौके पर, समझे, मस्जिद की सफे मंगा दो, या बेटे की शादी के मौके पर कहीं रास्ते में ऐसी जगह पर नल लगवा दो जो मुसाफिर पानी पीते जाएं, आते जाएं, पानी पीते जाएं। ऐसे काम करो। तुम्हें अल्लाह ने दिया है, बेटे की शादी अगर हो रही है ना, तो बेटे की शादी हो रही है तो ये समझो कि यार कुछ हुआ तो किसी गरीब लड़की की अगर मोहल्ले में शादी हो तो चुपके से उसके बक्से जाके खरीद के दिया हो, या कोई भी चीज ऐसी होती है तो मदद कर सकते हो। मगर कहाँ, हमारे यहाँ तो इतना दिखावा ना, अगर मस्जिद में ऐलान कर देना इमाम साहब कि लाओ मस्जिद के लिए चंदा ला, तो ऐसे बत्ती बनाएगा, ऐसे और ऐसे करेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, फिर कहेगा लो इमाम साहब, जैसे बहरे इमाम साहब बोले मस्जिद का चंदा दे रहे हो, मस्जिद का चंदा लो इमाम, पूरी मस्जिद 10 के नोट को, 10 के नोट को। ये हमारी कौम का हाल है, इतना दिखावा
और 2-3 ने अगर चंदा दे दिया ना और इमाम साहब ने इन 2 का नाम ले दिया, मेरा नाम याद नहीं आया, मेरा नाम नहीं लिया, तो बस मस्जिद में कसम खा लेता कि अब इमाम साहब तुम रह के दिखाइए उधर। अब इमाम की बुराइयां शुरू। बोले यार इस इमाम के पीछे मजा नहीं आता, तेरा नमाज पढ़ने में। अच्छा तू मजा लेने जा रहा है, मजा तेरा मजा कब्रिस्तान में आएगा, देख मजा ले। ये हालात, ऐसे हालात। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह रात को गश्त लगाते थे। क्या करते थे? गश्त लगाते थे। क्यों? ये देखते थे कोई भूखा तो नहीं है, ये देखते थे कोई मुसाफिर तो नहीं है, ये देखते थे कोई परेशान हाल तो नहीं है। यार मैं एम्स में गया ना, हमारे एक मिलने वाले थे, कसम से तुम जाओगे ना तुम्हारे आंसू निकल जाएंगे। ऐसा लगता पूरी दुनिया बीमार है। स्टेशन पे जाइए ना, ऐसा लगता कि पूरी दुनिया यही है। बाजार में जाइए तो ऐसा लगता पूरी दुनिया यहीं पे। तुमने कभी सोचा कितने बीमार ऐसे होंगे जिनका छोटा मरज था, अगर उसी वक्त वो उसका ऑपरेशन या इलाज करा लेता तो वो ठीक हो जाता, मगर बेचारा गरीब, उसके पास पैसे नहीं थे। वो पालता रहा मर्ज को, पालता रहा, पैसे नहीं थे दवा लेने के लिए। मर्ज बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब उसका इतना बड़ा हो गया, बेचारा तड़प रहा। कभी तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया? कभी तुमने इस बात पर तुमने डिटेल निकाली, तुमने तवज्जो करी, तुमने गौर फिक्र की? मेरी तरफ तवज्जो दो। तुमने गौर फिक्र की? और मगर अब तो ना मांगने वाले भी ऐसे हैं, अब तो देते हुए डर लगता है। कई जगह तो मैं जब पता निकाला दे दिया मैं, और जब पता निकाला तो यार ये तो ढोंग निकला। और ये लड़के ना, ये चैनल वाले, हालांकि मसला जो है वो मैं दूसरे रुख से बता रहा हूँ। ये चैनल वाले ये कम से कम अपनी तकरीर भरते हैं, नात भरते हैं, एक शाय होती है, समझे? दीन का काम अपने एतबार से कर रहे हैं। हालांकि हम रज़वी हैं, समझे? फोटो पे अभी हम हमारे यहाँ जवाज का फतवा नहीं है, समझे? मगर इससे ऐसे ऐसे गांवों में आप राजस्थान जाइए, बंगाल जाइए, बांग्लादेश जाइए, ऐसी जगहों पे जहां न मस्जिद है न मदरसा है, ये जो इन्होंने भर के पहुंचा दिए ना, तो वहां पहुंच रही है, वहां दीनी बातें पहुंच रही हैं, इस्लामी बातें पहुंच रही हैं। यहाँ तक कि उन्हें जानवर को ज़बह करने की दुआ भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ये भी समझ के आते हैं। लेकिन मुसलमान, आपको क्या पता ये सारी चीज। और कुछ लड़के ऐसे भी, माफ करना, देखा कि हल्द्वानी में वो झगड़ा हुआ, बस उसने कोई ऐसी बना ली और अपना थंबनेल बोलते क्या बोलते हैं, थंबनेल डाल दिया, बोले इनको सख्त जरूरत है मदद की। अब बात उनको नहीं, अपने आप को जरूरत। उन्होंने डाला, पैसे इकट्ठे कर लिया, खा रहा दूसरों के नाम से, गरीबों के नाम से। यार ये बातें अच्छी, ऐसे बहुत लड़के निकले, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही ढोंग। मैं जब कुरान शरीफ सुनाने गया ना, तो इधर मुरादाबाद की साइड के 3-4 गाड़ी में भरे फिर रहे थे, चंदा कर रहे थे। बोले अच्छा भाई, बोले बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है, ऐसा और वैसा। बोले यार हमारे यहाँ पे तो सही है साहब, वहीं का तरावी पढ़ाते हैं, रामपुर मुरादाबाद के उधर के। तो बोले अच्छा क्या नाम है? जब मेरा नाम बताया, बोले ठीक है वो जोहर में आते होंगे, क्योंकि मेरे कयाम गाले तो जोहर में आते होंगे, मुलाकात करा दे। वो जोहर में तो इन लोग भाग गए सब, और अगर असली होते तो भागते क्या? और कोई मुरादाबाद का मौलाना ऐसा है रामपुर का जिसे मैं नहीं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता हूँ। जरा सोचने की बात यार, कब तक खाएंगे ऐसा? ये कौन लोग है? वो मौलाना ही तो है। कौन है? जाहिल फिर भी डर रहा, मगर असली मौलाना नहीं है, मौलाना नुमा। ये मौलाना नुमा। ऐसे हालात, हलाल का लुत्फ खाओ, किसी को धोखा मत दो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। आज इन्होंने ये जो शादी की, या भांगड़ा अगर बच जाता या कोई चीजें हो, और हाँ भांगड़े में मुझे याद आ गई, बारात उधर को जाती है, बारात उधर को जाती है, कहाँ उधर को, और औरतें छाछ बचाने डटती हैं ना, ऐसे जैसे पता नहीं कब की दीवानी हो गई, पागल।
हाँ उसको ले, उनको नाम याद है, बोले उसे खोरिया कहते हैं, समझे? उसे क्या कहते हैं? खोरिया। अगर कहीं पे ना थोड़ी बहुत बरकतें रह भी गई तो इस खोरिये ने रेड़ मार दिया। तुमने देखो तो नहीं लिया? अरे चलो मैं कहीं कह दे हाँ, समझे? लेकिन तवज्जो करो मेरी तरफ, ईद तो बरकतें होती, अब उसकी वजह से क्या होगा? खोरिया। मैं इस्लामी और दीनी बातें 2-3 बताने जा रहा हूं। अगर बारात हो, अब इन्होंने मौलाना लोगों को बुलाया, अच्छे मौलाना, ये गुनाहगार भी है, समझे? ये पता नहीं इनमें से कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। अगर बारात जाए तो मदरसे का तालिबे इल्म या कोई आलिम बारात में जरूर लेके जाना। इसलिए नबी फरमाते आलिमन औ मुतअल्लिमन, अगर तालिबे इल्म या आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होती है, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। तुमने देखा होगा अक्सर जब शादियां ब्याह होते तो इमाम की दावत रह जाती है, इमाम साहब को भूल जाते हैं, अक्सर भूलते नहीं, भूलते कहा भाई इमाम साहब, अरे यार ध्यान ही नहीं रहा। और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो पहले हजरत 30 का ध्यान रखियो, 10वें का ध्यान रखियो, 40वें का गम की हो ना तो इमाम साहब खुशी में बेचारे को नहीं पूछा जाता। अपने हालात बदलो, अपने हालात बदलो। मदरसे के बच्चे भी उस वक्त याद नहीं आते। तुम मालदारों की वो करते हो ना दावत, 2-4 बेचारे ऐसे गरीब बुला लिया करो जिन्हें गांव वाले पूछते नहीं, वो खुश हो जाएंगे, यार उसने हमें गोश्त रोटी खिलाई, उसने ये खिलाया, दुआ करेंगे अल्लाह इनका भला करना। और अगर नहीं भी करेंगे तो अल्लाह ताला तो दिल के हालात जानता है, अल्लाह ताला देखता है कि जिनको लोग गिरा हुआ समझते थे, गरीब थे बेचारे, को इनको दावत इसलिए नहीं देता था, ये कौन से वो देके जाएंगे नजराना, ये कौन से न्यूता, ये कौन से न्यूता देके जाएंगे, लेकिन मोटो मोटो की छाट के दावत की जाती है और बेचारे गरीब को नहीं पूछा जाता। गरीब तो अगर अपना रिश्तेदार है ना तो उसके घर भी कार्ड ऐसे ही भेज दिया जाता, किसी जो चमकता हुआ ना, चमकता हुआ उसके हाथ में दे दे, अरे वो उसके यहाँ पहुंचा दिया जरा कार्ड, या किसी छोटे बच्चे जब दिया कार्ड, जैसे एहसान उतार रहे गरीब के यहाँ, उसका जबकि तुम पर ज्यादा हक है। अपने हालात संभालो, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचते रहो। जितनी चीजें ये मैंने बताई, एक तो बताइए क्या बताइए, एक तो ईदी, इस पे ध्यान रखियो। लड़के वाला नहीं, क्या करोगे ईदी, क्या करोगे, जब पूछो बोले आजकल चल रहा, ये भी चल रहा, वो भी चल रहा, ये भी। और बाज जगह की तो रमजान में ईदी चली जाती है, ईदी आई है नहीं और चली पहले गई, आई है नहीं ईद अभी और ईदी आ रही है, ईदी। और उसको क्या बोलते हैं? त्योहारी, त्योहारी। ये कौन सा दिन जाती है? हाँ त्योहारी मतलब त्योहार, जो भी त्योहार आया और लड़की वाले के बाप के गले पे छुरी। ऐसा करो तुम लोग मिलके ना, लड़के वाले जितते हो, इन लड़कियों वालों के गले में रस्सी डाल के बेचारों को मार डालो। यार कुछ तो सोचो। और ये फुप्पो जो मुंह फैलाए फिर रही, और ये बहन, और ये दामाद जो टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचो। ईदी जो आ रही ना, ईदी और वो सलामी पे तो खासकर ध्यान देना, सलामी पे खास कर ध्यान देना। अल्लाह बरकत। माशाअल्लाह देख रहे हैं दूल्हा मियां कुर्ता पैजामा, मुअद्दब लड़का, शादाब अली जो मुअद्दब है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तकरीर में कहता हूँ ना, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है।
काम ऐसा कर दो कि आने वाला दिल से दुआएं दे करके चला जाए। समझ में आ रही? दुआएं दे करके चला जाए। तूने पियालों से मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो सुभान अल्लाह बोली तो ये शेर पढ़ लो, मैं खत्म कर रहा हूं। तूने पियालों से मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। और जिस्म हो गई अपना दिल तो है मदीने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए सुन्नत शादाब भाई की शादी। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के रास्ते पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बोलो, इस दुश्मन से बचोगे, तमाम खुराफातों से बचोगे। ये शादी का मौका था, इसलिए मैंने जो शादी में गलत रस्में की तरफ हम जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, बहुत ज्यादा। एक औरत कम से कम 5-5 जोड़ी कपड़े बनाती है कि सलामी का सूट अलग, बारात का अलग, मेहंदी का अलग, और पता नहीं क्या का। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।